भारत में 900 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसका सबसे बड़ा तबका गांव से आता है। पर आज भी गांव के 67% लोग अपने घर के किसी सदस्य का इंतज़ार करते हैं ताकि वो इंटरनेट चला सके। ऐसा क्यों? क्या ये है वो डिजिटल रिवॉल्यूशन जो कोविड के बाद आया था? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि असल में गांव के लोग कितने डिजिटलाइज हैं। तो चलिए थोड़े स्टैट्स देखते हैं। ASER 2024 की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 89% 14 से 16 उम्र के बच्चों के घर में मोबाइल है। लगभग 82% बच्चों को मोबाइल यूज करना आता है। लगभग 57% बच्चे एक हफ्ते में कोई ना कोई एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट देखते हैं। ये स्टैट्स तो डिजिटल रिवॉल्यूशन को जस्टिफाई करते हैं, तो गलत ही क्या है इसमें? फिर मेरी नजर पड़ी IAMAI रिपोर्ट 2024 पे, जो कि कहती है कि एक्चुअली में 41% गांव के लोग नॉन एक्टिव इंटरनेट यूजर हैं। 67% लोग अपने किसी फैमिली के सदस्य का इंतजार करते हैं एक नॉर्मल सा वेब सर्च करने के लिए। तो यहीं से एक टर्म आता है डिजिटल डिवाइड। गांव और शहरों के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने का जो गैप है, उसी गैप को हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। और IAMAI 2024 की रिपोर्ट इस डिजिटल डिवाइड को प्रूफ करती है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि बाकी के 59% लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। हम फिर से IAMAI 2024 की उस रिपोर्ट की तरफ जाएंगे, जो कि कहती है कि गांव के 54% लोग OTT देख रहे हैं, 53% लोग ऑनलाइन गेमिंग में हैं और सिर्फ 31% लोग ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। एज कंपेयर टू टॉप 9 शहर भारत के, उसके 15% लोग OTT कंज्यूम कर रहे हैं, 15% लोग ऑनलाइन गेमिंग में हैं और 35% लोग ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप आर्ग्यू करोगे कि ऑनलाइन लर्निंग का गैप तो बहुत कम है, और यहीं से एक टर्म आता है जिसका नाम होता है डिजिटल इनइक्वालिटी, कि आप दी हुई टेक्नोलॉजी का कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। और आप ये देख सकते हो कि गांव को मिली हुई टेक्नोलॉजी वो OTT और ऑनलाइन गेमिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये गांव और शहर का एक अवेयरनेस डिफरेंस बताता है। इसी रिपोर्ट में देखते देखते मुझे एक और स्टैट्स मिला, जहां पे एक सवाल पूछा गया कि AI आपके काम में आपकी इफिशियंसी कितना बढ़ाती है। 57% शहर के लोगों ने माना कि AI उनकी इफिशियंसी बढ़ाती है, बल्कि सिर्फ 34% गांव के लोगों ने माना कि AI उनके काम में उनकी इफिशियंसी बढ़ाती है। यही तो है वो अवेयरनेस डिफरेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट में इस डिजिटल डिवाइड और डिजिटल इनइक्वालिटी को कम करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स लिए हैं। एक स्टेप था भारत नेट, जिसके थ्रू लगभग 2 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया ताकि उन्हें बेहतर इंटरनेट कनेक्शन मिल सके। लगभग 1 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए गए और 2014 में जो 1 GB इंटरनेट लगभग 270 रुपए का मिलता था, वो आज सिर्फ और सिर्फ लगभग 9 रुपए का मिलता है। भारत नेट वन ऑफ द सक्सेसफुल
स्कीम्स थी गाँव को डिजिटलाइज करने की। एक और स्कीम थी पीएमजी दिशा, जिसके तहत परिवार के किसी एक सदस्य को इंटरनेट चलाना सिखाया जा रहा था। मेल भेजना, यूपीआई ट्रांजैक्शंस करना, ये सारी बेसिक चीज़ें सिखाई जा रही थी, जिसके कारण हम IAMAI 2024 की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि सिर्फ 31% लोग ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। मतलब पीएमजी दिशा के तहत उन लोगों को ये सिखाया ही नहीं गया कि उस इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम नए स्किल सीख सकते हैं, करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। तीसरा और चौथा दीक्षा और स्वयं था, दोनों लगभग सेम है, इसलिए मैं इन दोनों को साथ में रखता हूं। जब हम एनसीईआरटी बुक्स के लास्ट पन्ने के क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो हम दीक्षा पोर्टल पे जाते हैं, जहां पे उन एनसीईआरटी के कुछ लेसन्स को वीडियोस के थ्रू सिखाया जा रहा था। और स्वयं पोर्टल है जो कि 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक जितनी भी पढ़ाई है उसके वीडियोस उपलब्ध हैं, आप स्वयं पोर्टल के थ्रू पढ़ सकते हैं। बट एक्चुअल में गांव के 67% लोग तो किसी परिवार के सदस्य का इंतजार करते हैं वो चलाने के लिए, तो वो कैसे पढ़ेंगे? सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा के बेटर इंटरनेट कनेक्शन तो दे दी, पर सोच नहीं बदली। अगर हमें गांव के लोगों को ओटीटी और ऑनलाइन गेमिंग से ऑनलाइन लर्निंग की तरफ शिफ्ट करना है तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। एक कदम ये हो सकता है कि जैसे कि 6th क्लास में मैथ और साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट है, वैसे ही हम डेटा नेविगेशन और एआई को भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाएं, ताकि हम बच्चे को इंटरनेट का बेहतर उपयोग करना सिखा पाएं, ताकि वो पढ़ाई और डिस्ट्रैक्शन में फर्क समझ पाए। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि हम डिजिटल लाइब्रेरीज खोलें, जिसके तहत एक इंसान के लिए एक कंप्यूटर हो, जहाँ पे वो कभी भी आके या तो उसको कोई फॉर्म भरना हो या फिर उसको कोई लेक्चर देखना हो, वो आराम से बैठ के देख सके, उसे अपने परिवार के सदस्य का इंतज़ार ना करना पड़े सिर्फ इस चीज़ के लिए। अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा भी परसेप्शन बदला है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।